नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। और आज का सवाल, आप इजरायल के साथ हैं या ईरान के साथ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। महिला रोजगार योजना। जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 20,000 रुपये। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त देने की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल के अंतिम पखवाड़े तक चयनित जीविका दीदियों के खाते में 20,000 रुपये पहुंच जाएंगे। जीविका की ओर से विकसित ऐप के माध्यम से चयन प्रक्रिया चल रही है। अभी तक लगभग 19 लाख दीदियों ने आवेदन किया है, जिनमें से 2 लाख पात्र पाई गई हैं। इन्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें 5-5 हजार रुपये स्वयं निवेश कर रोजगार शुरू करना होगा। पहली किस्त में 10,000 रुपये दिए गए थे, जिससे कई महिलाओं ने रोजगार शुरू किया। अब दूसरी किस्त का भुगतान उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। सरकार ने 5 चरणों में कुल 2 लाख रुपये देने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में 11 लाख से अधिक महिलाओं को राशि मिलनी बाकी है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार के किसानों को मौसम की मार। अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार को मौसम अचानक बदल गया। दोपहर बाद तेज हवाओं और आंधी पानी की स्थिति बनी। गयाजी, नवादा और औरंगाबाद में छिटपुट वर्षा से लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। 5 से 9 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। 7 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। शुक्रवार को मधुबनी में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। पटना में तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि डेहरी में 40 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी का न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक है। किसानों के लिए यह चेतावनी अहम है, क्योंकि तेज हवा और बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। मेरा सीएम तेरा सीएम में उलझी सरकार। तेजस्वी का हमला और जहरीली शराब पर घिरी एनडीए। दरभंगा में दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में करीब 20 लाख के जेवरात लूट लिए गए। हथियारबंद अपराधियों ने लोगों को डराया, धमकाया और आराम से फरार हो गए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। व्यापारी, महिलाएं और आम लोग असुरक्षित हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार मेरा सीएम तेरा सीएम की राजनीति में उलझी है। तेजस्वी ने मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर भी सवाल उठाए। 5 लोगों की मौत और कई की आंखों की रोशनी जाने की घटना को उन्होंने बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के बावजूद ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ईरान की चेतावनी, हमलावर यहां दफन होंगे। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के कमांडरों ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। जमीनी टुकड़ियों के कमांडर जनरल अली जहान शाही ने कहा कि ईरान वह जगह है जहां हमलावर दफन होते हैं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेना को पाषाण युग में नहीं, उससे भी पीछे भेज देंगे। प्रेस टीवी पर जारी वीडियो में ईरानी स्पेशल फोर्सेस को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया गया और संदेश दिया गया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी ने आदेश दिया था कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचना चाहिए। कमांडरों को निर्देश दिया गया है कि दुश्मन की गतिविधियों पर पल पल नजर रखें और सही समय पर जवाबी कार्रवाई की योजना लागू करें। तेहरान ने साफ कहा है कि वह अपने लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। भागलपुर में पति पत्नी और वो की कहानी, जेई पर पिस्टल से हमला। भागलपुर में एक कनीय अभियंता जेई
अपनी पत्नी के कथित प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहे थे। पत्नी मायागंज अस्पताल में नर्स है और आरोप है कि उसका पिछले 3 वर्षों से अस्पताल के ही एक डाटा ऑपरेटर से संबंध था। जेई ने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन पत्नी और डाटा ऑपरेटर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शुक्रवार को विवाद इतना बढ़ गया कि डाटा ऑपरेटर ने पिस्टल निकालकर जेई को डराया और मारपीट की। इस हमले में जेई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक पारिवारिक विवाद से शुरू होकर हिंसा में बदल गई, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। भागलपुर में लू जैसे हालात। 3 दिन तक झुलसाएगी गर्मी। वैशाख की शुरुआत के साथ ही भागलपुर में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इस सीजन की सबसे तेज धूप दर्ज की गई। सुबह से ही सूरज की तपिश बढ़ती रही और दोपहर तक हालात असहनीय हो गए। अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। रात में भी गर्मी का असर बना रहा, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार को तापमान 39 से 40 डिग्री तक जा सकता है और दोपहर में लू जैसे हालात बनेंगे। हवा की रफ्तार धीमी रहने से उमस भी बढ़ेगी। रविवार को भी राहत की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को भी तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञानी रोहित अमन ने बताया कि फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और 54% आर्द्रता तथा धीमी हवा के कारण गर्मी का असर और अधिक महसूस होगा। 125 यूनिट मुफ्त के बाद भी सस्ती बिजली। बीएसपीएचसीएल ने बताया तरीका। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऑफ पीक आवर्स में सस्ती बिजली की व्यवस्था लागू की है। राज्य सरकार पहले से हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है। अब अतिरिक्त खपत पर भी बचत का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय ऑफ पीक घोषित किया गया है। इस दौरान बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को सामान्य दर का सिर्फ 80% ही भुगतान करना होगा, यानी 20% तक की बचत संभव है। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर ही लागू रहेगी। कंपनी ने बताया कि यदि रोजाना 2 यूनिट खपत को पीक समय से हटाकर ऑफ पीक में किया जाए तो करीब 89 रुपये प्रति माह की बचत हो सकती है। इस योजना से उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ मिलेगा। एक तरफ 125 यूनिट मुफ्त बिजली और दूसरी तरफ ऑफ पीक में सस्ती दर। साथ ही बिजली नेटवर्क पर पीक लोड भी कम होगा और सिस्टम स्थिर रहेगा। महिला रोजगार योजना से बदली किस्मत। मानपुर की सुमंती देवी बनी आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री। महिला रोजगार योजना ने बिहार की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई राह दी है। योजना के तहत जीविका समूह से जुड़ी 6,67,000 महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये भेजे गए। जीविका द्वारा कराए गए सर्वे में अब तक 1,58,000 महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के रोजगार शुरू कर दिए हैं। रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को अब दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे। मानपुर की सुमंती देवी ने 10,000 रुपये से पशुपालन शुरू किया। आज उनके पास 12 बकरियां और एक गाय है, जिससे उनकी आय बढ़ी है। बाराचट्टी की राजो देवी ने किराना और श्रृंगार की दुकान खोली और योजना से मिली राशि को पूंजी में जोड़कर व्यवसाय बढ़ाया। सरकार ने 5 चरणों में कुल 2 लाख रुपये देने का लक्ष्य रखा है। पहली किस्त में 10,000, दूसरी में 20,000, तीसरी में 40,000, चौथी में 80,000 और 5वीं में 60,000 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने का बड़ा जरिया बन रही है। ईरान इजरायल तनाव का असर। बिहार में 201 श्रमिक लौटे। प्रशासन अलर्ट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। गोपालगंज जिले से बड़ी संख्या में श्रमिक लौट रहे हैं। शुक्रवार तक कुल 201 श्रमिक घर पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी लौटे श्रमिकों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके। अभी भी 3 लोग विदेश में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिश जारी है। दूतावासों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति भी सामान्य है। लोगों से अफवाहों से दूर रहने और संयम बनाए रखने की अपील की गई है।
लौटे श्रमिकों के अनुभव का उपयोग स्थानीय विकास कार्यों में किया जाएगा और उनके कौशल से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार में फर्जी आधार और दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के बुलाजागिर गांव में एक किराना दुकान पर छापेमारी में भारी मात्रा में दस्तावेज और उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने लगभग 400 लोगों के आधार कार्ड, जमीन के केवाला, खतियान, राशन कार्ड, जाति और जन्म प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जब्त की। इसके अलावा एक डिजिटल सेटअप भी मिला जिसमें लैपटॉप, थंब स्कैनर, कैमरे और प्रिंटर शामिल थे। इनका उपयोग फर्जी दस्तावेज बनाने में किया जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बरामदगी सरपंच और प्रधानाध्यापक की मुहर और 20 खाली लेटर पैड की हुई। बैंकिंग फर्जीवाड़े के भी सबूत मिले हैं। कई पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि गिरोह बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहा था और जांच जारी है। कटिहार में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। गुस्साई भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। फलका थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद शनिवार को हालात बेकाबू हो गए। मृतक राकेश यादव को 2 दिन पहले छिनतई के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शनिवार सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। खबर फैलते ही ग्रामीणों और स्वजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप लगाया गया कि पुलिस ने हिरासत में बेरहमी से पिटाई की, जिससे मौत हुई। सैकड़ों लोग फलका चौक पर जमा हो गए और स्टेट हाईवे 77 को जाम कर दिया। पुलिस समझाने पहुंची तो भीड़ ने हमला कर दिया। पोठिया ओपी अध्यक्ष नवीन कुमार और सिपाही संजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हंगामे में एक पुलिसकर्मी की राइफल भी छीन ली गई और थाने में तोड़फोड़ हुई। हालात को देखते हुए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा और पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। ये घटना पुलिसिया कार्यशैली और हिरासत में सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नालंदा में बिजली के तारों से निकली चिंगारी। 40 बीघे गेहूं की फसल राख भसिंगपुर और कटहरी बिघा गांव में गुरुवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। तेज हवा में 11,000 वोल्ट के तार आपस में टकराए और चिंगारी पास के खेतों में गिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 40 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीण और किसान अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए। पानी और मिट्टी डालकर कोशिश की गई, लेकिन तेज हवा ने सब बेकार कर दिया। दमकल विभाग को सूचना दी गई और गाड़ी पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है। फसल जलने से परिवारों का भरण पोषण संकट में पड़ गया है। मौलाना की गिरफ्तारी पर भड़के एआईएमआईएम विधायक एसटीएफ की कार्रवाई को बताया फिल्मी अपहरण। पूर्णिया के दलमालपुर से प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी ने सीमांचल में हलचल मचा दी है। यूपीएसटीएफ ने उन्हें विवादित वीडियो के आधार पर हिरासत में लिया। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ की टीम सादे लिबास में आई और मौलाना को बंदूक की नोक पर उठा ले गई। बिहार पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही ट्रांजिट रिमांड लिया गया। विधायक ने कहा कि यह वीडियो 2 साल पुराना है और इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मौलाना पहले ही सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग चुके हैं। इसके बावजूद ऐसी कार्रवाई समझ से परे है। उन्होंने मौलाना को विद्वान बताते हुए कहा कि वे इस्लाम ही नहीं, चारों वेदों के भी जानकार हैं। ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि बिहार सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और मौलाना की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करे। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में भारी रोष है। सूखी नदी को नई जिंदगी। सोन कोहिरा लिंक योजना शुरू। रोहतास और कैमूर के लिए राहत की खबर है। जल संसाधन विभाग ने कोहिरा नदी को सोन नदी से जोड़ने की 155 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य सूख चुकी नदी को फिर से प्रवाहमान बनाना है, ताकि क्षेत्र में जल संकट दूर हो सके। 16 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 12.62 किलोमीटर पुरानी नहर का जीर्णोद्धार और 500 मीटर नई नहर का निर्माण होगा। राजपुर बियर की मरम्मत भी की जाएगी। इंद्रपुरी बैराज से निकलने वाली नहर को लिंक कर सोन का अतिरिक्त जल कोहिरा में पहुंचाया जाएगा। करीब 64 किलोमीटर लंबी कोहिरा नदी कभी जीवन रेखा थी, लेकिन अब सूखने लगी थी। इस योजना से नदी साल भर पानी से भरी रहेगी।
किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। 7,876 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से जुड़ जाएगा। खरीफ और रबी दोनों फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और नदी को नई पहचान मिलेगी। बरबीघा में शराब के अड्डे पर रेड टीम पर हमला, आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। बरबीघा नगर क्षेत्र के नारायणपुर मोहल्ला में शुक्रवार देर शाम उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब बनाने वाले अड्डे पर छापेमारी की, लेकिन कार्रवाई के दौरान शराब बनाने वालों ने टीम पर हमला कर दिया। महिला पुलिसकर्मी अंशु कुमारी, बबीता देवी, निशा कुमारी और स्मृति कुमारी समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और मोहल्ले के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। घायलों को बरबीघा अस्पताल से सदर अस्पताल भेजा गया। नारायणपुर मोहल्ला लंबे समय से देसी शराब का बड़ा अड्डा माना जाता है। लगातार छापेमारी के बावजूद यहां शराब बनाने का काम बंद नहीं हो रहा। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। समस्तीपुर में पीएम आवास योजना सर्वे पूरा। ग्राम सभा से होगा चयन। समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे और सत्यापन का काम पूरा हो गया है। अब ग्राम सभा के माध्यम से पात्र लाभुकों का चयन किया जाएगा। जिले भर में 5.09 लाख लाभुक सामने आए थे। इनमें 1.08 लाख लोगों ने सेल्फ सर्वे किया, जबकि बाकी का सर्वे कर्मियों ने किया। सत्यापन में 1.86 लाख आवेदनों में खामियां मिली। अब तक 472 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। जिले में करीब 61,000 लोगों को योजना का लाभ मिला है। इनमें 19,000 की तीसरी और 13,000 की दूसरी किस्त लंबित है। सरकार ने राशि उपलब्ध करा दी है और जल्द ही भुगतान शुरू होगा। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद अंतिम सूची तय होगी। पात्र लाभुकों को वरीयता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और आवास का सपना पूरा हो सके। एल भारत नेपाल सीमा पर 99 किलो गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर 47वीं बटालियन ने मैत्रीपुल चेकपोस्ट पर विशेष जांच अभियान चलाया। नेपाल से भारत आ रही महिंद्रा एक्सयूवी 500 की तलाशी में 99.215 किलो गांजा बरामद हुआ। वाहन से मजिरवा गांव निवासी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा, वाहन और आरोपी को हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। सीमा पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है और नशा मुक्त समाज के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में पारिवारिक कलह। देवरानी ने 2 जेठानियों को आग लगाई। डबुआ थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। गुस्से में आई देवरानी पिंकी ने अपनी 2 जेठानियों सीमा और मीना पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। दोनों सगी बहनें हैं और गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर दोनों को अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपित पिंकी को मौके से हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को कारण माना गया है। थाना प्रभारी संग्राम दहिया ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। यह घटना दिखाती है कि घरेलू कलह किस तरह हिंसा में बदलकर पूरे परिवार को संकट में डाल सकती है। कानपुर में आंधी बारिश और ओलावृष्टि, तबाही का मंजर। शनिवार को कानपुर में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी, बारिश व ओलावृष्टि ने पूरे शहर को हिला दिया। कुछ ही देर में पेड़ गिरने लगे, सड़कें जाम हो गईं और लोगों में दहशत फैल गई। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुराने और विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गए। नवाबगंज, फजलगंज, कर्नलगंज और शास्त्री नगर में पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया। कल्याणपुर में एक पेड़ गिरने से 3 लोग घायल हुए और एक स्कूटी दब गई। काकादेव थाना परिसर में भी पेड़ और टावर गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। गोविंदनगर, कृष्णा पार्क और जूही सफेद कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाकों में मकान और गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। पुलिस और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे हैं, जबकि मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे का अलर्ट जारी किया है। विकास पर सियासी घमासान। तेजस्वी यादव ने दी खुली बहस की चुनौती। बिहार की राजनीति में विकास का मुद्दा गर्मा गया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी है। तेजस्वी ने कहा कि 21 वर्षों की एनडीए सरकार और 12 वर्षों की डबल इंजन सरकार के बावजूद बिहार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और निवेश जैसे क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में प्रति व्यक्ति उपभोग सबसे कम है और अपराध दर अधिक है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं करती। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने के दावे को झूठा बताया। उनका कहना है कि जब तक सरकार वास्तविक समस्याओं को पहचान कर समाधान नहीं करेगी, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। एलपीजी संकट के बीच इंडक्शन और वैकल्पिक गैस की बढ़ी मांग, मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिख रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया है, जिससे दुनिया भर में 20% कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत में एलपीजी की किल्लत बढ़ने से लोग इंडक्शन कुकरटॉप की ओर झुक रहे हैं। बिक्री अचानक 30 गुना बढ़ गई है। केरल और महाराष्ट्र में बायोगैस प्लांट की मांग बढ़ी है, जबकि गुजरात के गांवों में लोग सोलर कुकर अपना रहे हैं। इंडक्शन कुकिंग एलपीजी से करीब 20% सस्ती पड़ रही है। बेंगलुरु और इन्फोसिस कैंपस में बायोगैस से रोजाना गैस बनाई जा रही है। DIY बायोगैस सेटअप भी लोकप्रिय हो रहा है, जिससे किचन वेस्ट से रोजाना 1 से 2 घंटे खाना पकाने लायक गैस तैयार हो जाती है। सरकार ने पीएनजी सप्लाई को 100% बनाए रखने की घोषणा की है और जिन घरों तक पाइप्ड गैस पहुंच चुकी है, उन्हें एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने को कहा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में गोबर गैस और पारंपरिक विकल्पों की वापसी हो रही है। ये संकट दिखाता है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अब भविष्य की जरूरत बनते जा रहे हैं।